और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, उनके आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में जी किशन रेड्डी और राम माधव मौजूद हैं। जी किशन रेड्डी जो कि चुनाव प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर, और ऐसे में उनके साथ में लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि देखिए अब बारी है उम्मीदवार किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी जोर आजमाइश के साथ लगी हुई है। 2014 के चुनाव में 23% से ज्यादा का वोट परसेंटेज बीजेपी के पास में रहा था और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हासिल करने वाली बीजेपी पार्टी थी। हालांकि सीट वाइज पीडीपी नंबर 1 पर रही थी, लेकिन अगर वोट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बीजेपी अव्वल रही थी। और इस बार जब विधानसभा चुनाव आखिरकार होने जा रहे हैं 10 सालों के इंतजार के बाद में, तो ऐसे में पूरी तैयारी के साथ में, पूरे दमखम के साथ में बीजेपी उतरने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। और इसी बीच खबर यह है कि अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर, और अब मंथन चल रहा है उम्मीदवारों को लेकर, रणनीति को लेकर, मैनिफेस्टो को लेकर। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अक्षय, आज की इस बैठक में क्या टिकट बंटवारे को लेकर, टिकट के साथ साथ मैनिफेस्टो को लेकर, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि राम माधव को जब चुनाव प्रभारी बनाया गया है, पहली बार उनकी अमित शाह से मुलाकात हो रही है। हालांकि वो जब जम्मू कश्मीर में संभाल रहे थे कार्यभार आरएसएस की तरफ से, उसके बाद भाजपा में उनकी एंट्री हुई है, तो अमित शाह से पहले मुलाकात हो रही है। संगठन को लेकर के किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है, किस तरह से चुनावी तैयारी चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ये माना जा रहा है कि संगठन मंत्री वीर संतोष भी क्योंकि बैठक में शामिल है, तो संगठन किस तरह से वहां पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है और किस तरह से काम चल रहा है, उस पर चर्चा चल रही है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही मैनिफेस्टो भी क्लियर किया जा सकता है, और इसके अलावा प्रत्याशियों को किस तरह से फील्ड करना है उस पर भी चर्चा ये मानी जा रही है कि संभावित है आने वाले समय में, क्योंकि जी किशन रेड्डी जो दूसरे चुनाव प्रभारी हैं वो अभी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जब वो बैठक में पहुंचेंगे तो फिर उनसे भी तमाम फीडबैक लिए जाएंगे, और किस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव को जीता जा सकता है, किस तरह से अपना प्रदर्शन बेहतरीन किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, उस पर चर्चा हो रही है। और जो अनुभव है राम माधव का, उसको भुनाने के लिए बीजेपी ने उनको चुनाव प्रभारी बनाया है, और लगभग 5 साल के बाद उनकी आरएसएस से बीजेपी में वापसी हुई है। चुनाव प्रभारी बना करके बीजेपी लेकर के आई है, तो निश्चित से उनसे बहुत उम्मीदें हैं, और यही वजह रही है कि आज ये बैठक बुला ली गई है। तीनों नेताओं के बीच में बैठक जारी है, और माना जा रहा है कि जी किशन रेड्डी भी कुछ देर बाद यहाँ पर बैठक में शिरकत कर सकते हैं, और जल्द ही रूपरेखा तैयार किया जा सकता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी उतरेगी। हालांकि अब समय बहुत कम बचा है, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो भी बुलाई जा सकती है। बीजेपी उसमें कैंडिडेट की भी घोषणा कर सकती है, और बीजेपी ने अभी तक अकेले लड़ने का वहां पर फैसला किया है। हालांकि छोटे दल उनसे जरूर संपर्क में आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बैठक में नतीजे क्या निकलते हैं, और जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होनी है वो कब तक फाइनल होती है। लेकिन जरूर ये है कि चुनाव को लेकर के काफी गंभीरता बढ़ती जा रही है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, और बीजेपी धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से वहां पर अब चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार ये तो क्लियर है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन 34 सीटें जिन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ऐसे में उसको लेकर क्या रणनीति अभी तक सामने आई है? देखिए, सबसे बड़ी अगर मुफीद बात अगर बीजेपी के लिए कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में जम्मू का इलाका जो है वहां पर विधानसभा की लगभग 42 सीटें हैं वो बीजेपी के टारगेट में है, और ये माना जा रहा है कि उधम सिंह नगर जम्मू के जो इलाके हैं, रियासी के इलाके हैं, जो विधानसभाएं हैं उस पर बीजेपी का ज्यादा टारगेट है। इसके अलावा घाटी के कुछ सीटों पर जो कि मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर भी बीजेपी कैंडिडेट